वही बिहार से खबर है, सीएम नीतीश कुमार के प्रोग्राम में हंगामा देखने को मिला है। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में हंगामा और नारेबाजी लगातार की जा रही है। ये एक कार्यक्रम यहां पर चल रहा था जिस बीच हंगामा और नारेबाजी की जा रही है। तो मदरसा बोर्ड का ये कार्यक्रम जहां पर जमकर हंगामा बरपा है, नारेबाजी की गई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का ये प्रोग्राम था। आगामी चुनाव है, ऐसे में तमाम प्रोग्राम्स देखे जा रहे हैं, तमाम इवेंट्स देखे जा रहे हैं और इसी बीच आप देखिए जमकर हंगामा बरपा है, नारेबाजी देखी जा रही है। मदरसा बोर्ड का ये कार्यक्रम जहां पर हंगामा और नारेबाजी, मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है। प्रोग्राम में खासा बवाल देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हुए थे। देखिए, मदरसा बोर्ड का ये कार्यक्रम था और उसी बीच वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है। न केवल हंगामा लेकिन नारेबाजी और ये प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है। जमकर वहां पर नारेबाजी, हंगामा और प्रदर्शन किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर लगातार ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि मदरसा बोर्ड का ही ये कार्यक्रम था और सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर और उसी बीच ये पूरा हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने, सीएम नीतीश कुमार और मदरसा बोर्ड का ये कार्यक्रम जहां पर उनकी मौजूदगी और उसी बीच मुसलमानों का ये प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की गई है, हंगामा देखा गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य हैं जिन्होंने पर्चे भी लहराए हैं और इसी बीच कागजात देने की हालांकि कोशिश भी की गई थी सीएम नीतीश को और जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की गई। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कुछ वहां पर हुआ, बताइए। देखिए, सीएम का कार्यक्रम था, इसमें मदरसा बोर्ड का कार्यक्रम है, शताब्दी समारोह था, एक तरह शताब्दी पूरा होने पर एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को जो है बापू सभागार में किया गया था। बापू सभागार में ये कार्यक्रम चला था। उसी दौरान जो ये लोग हैं ये कुछ पर्चे देने की कोशिश कर रहे थे सीएम को और इसीलिए हंगामा, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो पर्चे देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पर्चा दिया भी है और एक आवाज वहां पर आई है, जो भीड़ थी, जो लोग कहें कि हंगामा वहां कर रहे थे, सीएम से बात करना चाह रहे थे, उनका ये कहना कि पसमानदा मुसलमान पर ध्यान दीजिए। तो ये आप ये समझ सकते हैं ये पर्चा भी जो है पसमानदाओं के जो मांगे हैं उनसे संबंधित हो सकता है, क्योंकि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है उस समय से चूंकि जो मुस्लिम की आबादी है 17.7% के आसपास जो मुस्लिम आबादी है उसमें पसमानदा लगभग 73% के आसपास पसमानदा मुस्लिम है। अब चूंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय जो अपनी मांगे होती हैं वो सबसे अच्छा समय होता है, एक तरह से कहा जाए। जो विभिन्न संगठन होते हैं, विभिन्न समुदाय होते हैं, वो अपने प्रतिनिधित्व को लेकर, अपने समाज को लेकर और अपनी मांगों को लेकर मुखर रहते हैं और यही वजह थी कि इन लोगों ने बड़ी संख्या में यहां पर सीएम के सामने वो अपने मांगों के संबंधित जो है कागजात हैं वो लहराए हैं। और यही नहीं, सीएम के जो सिक्योरिटी में लोग लगे थे, सुरक्षा बल लगे थे, पुलिस वाले लगे थे, उन लोगों ने वो कागजात ले जाकर सीएम को दिए हैं और एक दो नहीं कई सेट कागजात दिए गए हैं। और ये माना जा रहा है इसमें जो है पसमानदा मुस्लिम समाज से संबंधित जो मांगे हैं वो हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पे है ये माना जाता है जो पसमानदा मुस्लिम है उनको माना जाता है कि जेडीयू के करीबी हैं। हालांकि पिछले चुनावों की जो स्थिति देखें तो उसमें बहुत कुछ नहीं दिखता है, बहुत कुछ इनको समर्थन नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी जो जेडीयू है, जेडीयू को लगता है जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कहा जाए पसमानदा मुस्लिमों को के उत्थान के लिए जो बिहार सरकार है, या कहे कि मुस्लिमों को उत्थान के लिए जो बिहार सरकार ने, चाहे पढ़ाई हो, चाहे इसके अलावा जो स्कॉलरशिप हो, नौकरियों की व्यवस्था हो और तमाम तरह के मदरसा बोर्ड या मदरसा बोर्ड में जिस तरह से चयन हुए हैं, जिस तरह शिक्षकों का चयन हुआ है, और साफ तौर पर कि एक बड़ा काम, एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई है। और ये माना जा रहा है इन्हीं संबंधित चीजों को से कोई जो मांग पत्र है वो जो है ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी ओर से सीएम को सौंपा गया है। और साफ तौर पर चूंकि ये कार्यक्रम जो है एक तरह से कहा जाए कि सरकारी कार्यक्रम है, बोर्ड का कार्यक्रम है और उसमें नीतीश कुमार आए थे और जो
बापू सभागार है, वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा था। चूंकि चुनाव का समय चल रहा है और इस समय मैंने जैसा पहले बताया कि तमाम जो संगठन होते हैं, तमाम जो समुदाय होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मुझको लगता है यही कोशिश थी, इसलिए ये सब चीजें की गई हैं। बिल्कुल। तो शैलेंद्र, क्या सीएम नीतीश कुमार को वहां से वापस लौटना पड़ा है? प्रोग्राम आगे चल पाया? नहीं, प्रोग्राम तो चूंकि सरकारी कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम है, वो तो चलेगा ही। लेकिन शुरू में जब सीएम पहुंचे थे तो उसी समय उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि हमारी ये बात है, हमारी ये मांग है, हम ये कागज लेके आए, हम ये पर्चे लेके आए। क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो लोग जो है धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब सीएम के पास उनकी अर्जी पहुंच जाती है, सीएम के पास उनके मांगों संबंधित कागजात पहुंच जाते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग शांत होने लगते हैं। और उसी बीच से भीड़ से एक आवाज आती है कि आप जो है पसमानदा मुस्लिम्स पर भी ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी। तो आप समझिए कि ये पूरा ये वाकया है। एक तरह से कहा जाए कि सीएम के कार्यक्रम में ये हुआ है कि अपने आप को जनाने के लिए, अपनी मांगों को जनाने के लिए ऐसा किया गया है। और साफ तौर पे ये कार्यक्रम चूंकि सरकारी है तो कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं है। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, इसी बापू सभागार में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने पर्चे दिए हैं, अपनी मांगों को रखा है और सीएम ने उनको लिया है। और उसके बाद उस पर जो एक्शन है वो एक्शन भी हुआ है। और ये माना जा रहा है कि अभी कुछ देर में सब तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर ये किससे संबंधित कागज था और क्या क्या चीजें इसमें थी। और उसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। और ये कार्यक्रम चूंकि अपने हिसाब से और जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।